जी जी। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने जो बैनर देखा है उसके अंदर फ्री क्लास लिखा है मैजिकल रिचुअल ऑयल्स की एंड कैंडल मैजिक की। सबसे पहले मैं बता दूं, कैंडल मैजिक जब हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, कोई भी ओकल्ट का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं कराता था और मैडम ही लेके आई थी। और जरूर ऑफलाइन कुछ लोग कराते होंगे, लेकिन ऑनलाइन में मैडम ही पहली बार लेके आई थी। और उसके बाद बहुत सारे लोग कैंडल मैजिक, कैंडल रिचुअल और पता नहीं क्या क्या नाम से, कैंडल स्पेल के नाम से। कोर्स वही होता है और एक कंप्लीट कोर्स है जो सबसे कम रेट में, जो लोग हजारों हजार रुपए में कराते हैं वो हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट में कराते हैं। पल्लवी मैडम के लिए या प्लेटफॉर्म के लिए मैं दो दो लाइनें कहना चाहूंगा। आप, हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, वो आप चेक करिए। हर पोस्टर में हमने आपको सोशल मीडिया के कुछ लिंक दे रखे हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा। सभी हमारे प्लेटफॉर्म का नाम मनीष के मौर्य नाम से है। तो स्टार साइन परिवार में आने का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि हम कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं। आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। गूगल पेज रिव्यू पे भी आप जाएंगे तो हमारी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो एक बार वहां पर भी जरूर विजिट कीजिए। और दूसरा, पल्लवी मैडम के बारे में बताना चाहूंगा कि पल्लवी मैडम ने हमारे साथ जब से ज्वाइन किया है तब से नाना करते हुए भी 50 से ज्यादा अलग अलग तरह की क्लासेस, चाहे वो वैदिक विजडम को लेकर हो चाहे वेस्टर्न विजडम को लेकर हो, उन्होंने डिलीवर की हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो एक तरीके से कैसे कह सकते हैं कि वो हरफन मौला है, ऑकल्ट की क्वीन है। हर तरह का वो नॉलेज रखती है। हालांकि इंट्रोडक्शन उनसे लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस भी ग्रुप से, जिस भी कम्युनिटी से आप यहाँ आए, आपका दिल से स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस सेशन में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बार आप सबको अनम्यूट करूंगा और आप एक बार राधे राधे करेंगे और सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। और तीनों ही जो क्लासेस हैं बहुत अमेजिंग हैं, बहुत ही कम प्राइसेस पे मैम लेके आई हैं। वैसे भी ईयर एंड सेल चल रही है तो हर चीज आपको डिस्काउंट रेट पे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आप नोट कर लीजिए, सेम आईडी सेम पासवर्ड से 12 तारीख को एक सेशन रखा गया है जो कि है गुप्त उपाय एवं सिद्ध टोटके। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आप सब लोगों को क्या लाइव ही आना पड़ेगा। जो लाइव में आएगा वही देख पाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं दे सकते क्योंकि उसमें कुछ गुप्त चीजें होती हैं। अगर वो एकदम सार्वजनिक हो जाती हैं तो फिर उसकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है। तो जो भी लाइव आना चाहता है वो लाइव जरूर आए, सेम आईडी सेम पासवर्ड, 12 तारीख 7 बजे। तो अब शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी लोग राधे राधे करेंगे, फिर मैम इंट्रोडक्शन देके आज के तीन टॉपिक के बारे में बात करेगी। दो टॉपिक तो आपको पोस्टर पे दिख ही रहे हैं, बैनर पे दिख ही रहे हैं। एक तीसरा और भी टॉपिक है, उस पे भी मैडम आज बात करने वाली है। और स्टार साइन की हमेशा सिर्फ एक ही चीज रहती है कि बेयर मिनिमम अमाउंट पे बेस्ट क्लासेस आपके सामने लाने के लिए कुछ प्रयास करते रहना और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके लाइफ में आए, उसके लिए प्रयासरत रहना। इसके अलावा अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं भी करते हैं और हमारे वेबिनार में आते हैं या फ्री क्लासेस में आते हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी चीज जरूर सीख के जाएं या कुछ ना कुछ आपका नॉलेज इन्हांस हो। टॉपिक आपको कितना अट्रैक्ट करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पेड क्लासेस में आते हैं तो आपको भंडारा मिलता, मतलब एक इतनी बड़ी रेंज मिलती है जो हम यहाँ पर फ्री में नहीं दे पाते। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि फ्री के जो आपका कीमती समय आपने दिया है उसके बदले में हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराएं जिससे आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिट हो। तो बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। एक बार राधे राधे कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। राधे राधे राधे। राधे माँ। राधे 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 राधे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शुरुआत करिए। जी, थैंक यू ऑल। राधे राधे सभी को, सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के इस वेबिनार में।
आप सभी का बहुत स्वागत है, क्योंकि आप अपना कीमती समय हमें यहाँ पे दे रहे हैं। सो आई होप कि आज जो भी जितना भी हम यहाँ से सीख के जाएंगे वो आपके नॉलेज में एक इन्हांसमेंट लाएगा। बहुत सारी चीजें आप आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले थैंक यू मनीष सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और थैंक्स टू पुरुषोत्तम जी की जो ऐसे अच्छे अच्छे वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं और जहाँ पे हमें अपना नॉलेज शेयर करने का मौका मिलता है, और आपके नॉलेज में भी वो इन्हेंसमेंट आता है। आपको भी बहुत सारी चीजें यहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। देखिए, आज जैसे कि मेरा नाम पल्लवी निचत है, मैं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ, और मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ। बहुत सारी चीजों का मैं यहाँ पे ज्ञान रखती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ। और आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो एक स्पेल कास्टिंग से है। ठीक है, अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है स्पेल कास्टिंग यानी कि क्या, स्पेल कास्ट करना यानी कि क्या। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नई जानकारी भी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है कैंडल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कैंडल मैजिक, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मैजिक ये वर्ड बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि देखिए, छोटी सी चीज है कि जहाँ पे कैंडल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इज इट पॉसिबल कि हम कैंडल से कुछ मैजिक कर सकते हैं, राइट? ये सभी को ऐसा मन में तो लग रहा होगा। सो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हम इसको एक मैजिक की तरह ले सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, कैंडल हर किसी के घर में रहती है, अवेलेबल होती है। जैसे मैंने बचपन से देखा है कि आप सभी लोग देखते हैं कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाती है, पहले तो इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, तो अभी तो इन्वर्टर है, बट पहले के जमाने में जैसे लाइट जाती थी तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले कैंडल जलाते थे। और हमें बहुत मजा आता था कि हम वो जलने के बाद में ऐसे शेप्स वगैरह या फिर उसकी शैडो से हम बहुत ज्यादा वो मजे करते थे, तो वो एक फन की बात होती थी वहां पे। लेकिन अभी क्या है कि वो रोशनी के लिए हम वहां पे उसका इस्तेमाल करते थे, बट आजकल हमने अगर देखा है तो डेकोरेशन पर्पस से इसे बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है हर घर में। या फिर अगर आप देखते हैं कि दिवाली आती है तो दिवाली में घर को सजाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ गिफ्टिंग पर्पस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। दिवाली में हम इसको एज अ गिफ्ट भी लोगों को देते हैं। बट वही, आप जानते हैं क्या कि मतलब इतना सारा ये तो डेकोरेशन पर्पस हो गया या इसके यूजेस हो गए, बट एक साधारण सी कैंडल भी हमारे लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, ये हमारे घर में उजाला तो लाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी ये उजाला ला सकती है। यस, और वो कैसे ला सकती है उसको आज हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑकल्ट फील्ड की बात करें तो ऑकल्ट फील्ड में स्पेल कास्टिंग एक मोडालिटी है या एक टर्म है कि जहां पे बहुत सारे स्पेल कास्टर कुछ रिचुअल्स करने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हीलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि कैंडल स्पेल ये बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे फुल मून होता है या न्यू मून होता है, वहां पे उस डे में इसे पर्पसफुली किया जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज रहती है। और उस समय में इसे अगर हम करते हैं, उस समय में अगर हम स्पेल कास्टिंग करते हैं वो भी कैंडल से, तो हमारी जो भी विश होती है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। आपने ये सुना भी होगा और शायद बहुत लोगों ने किया भी होगा, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है उसका पूरा नॉलेज आपको यहाँ से लेना जरूरी है कि क्या क्या चीजें उसमें यूज की जाती है और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये कोई अंधश्रद्धा हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि सिंपल एक कैंडल जला लो और आपका काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे बहुत साइंटिफिकली भी हम इस चीज को देखेंगे कि कैंडल स्पेल नॉट ओनली कि आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, यहाँ पे कर्मकांड नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा चीजें इसमें और भी कर रहे हैं, कि जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए, कैंडल स्पेल ये आउट ऑफ इंडिया जो होता है ना, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग विच क्राफ्ट वगैरह ये चीजें करते हैं, तो वहां पे इसको ज्यादा मात्रा में किया जाता है।
कि दुनिया भर में इसे किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे देशों में, जैसे खासकर यूरोप में या फिर अमेरिका में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है कि वहां पे सांस्कृतिक परंपराओं में से या उनकी जो लोक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, वहां पे कैंडल स्पेल्स का एक धार्मिक परंपरा है कि वहां पे अध्यात्म के मतलब आध्यात्मिकता के लिए या फिर कोई धार्मिक उद्देश्य होता है, जैसे कोई रिचुअल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं, तो वहां पे इसको एज अ प्रार्थना स्वरूप हम मतलब कैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो चीज होती है कि जैसे मैनिफेस्टेशन होता है या कोई भी अगर चीज हमें चाहिए होती है, लव है, लव को अट्रैक्ट करना है या मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां पे ये लोग कैंडल स्पेल्स करते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वहां पे, कैथलिक परंपराओं में हमने देखा है कि कैंडल का, या फिर विका विका परंपरा में हमने देखा है, विका जो वहां पे जो ज्यादा लोग करते हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कैंडल स्पेल का उपयोग किया जाता है, कैंडल्स का यूज किया जाता है। अब ये कैंडल स्पेल अभी से नहीं तो हजारों सालों से ये चीजें की जा रही है। मीन्स इंडियन जैसे हम दिया लगाते हैं ना, हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम दिया लगाते हैं, बट वहां पे जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे वो लोग कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए तो कुल मिला के एक ही चीज है, कैंडल जलाते हैं मतलब हम क्या करते हैं, हम वहां पे अग्नि की पूजा करते हैं, राइट। तो कैंडल मैजिक ये वेस्टर्न कल्चर से आया जरूर है, लेकिन उसका जो प्रेरणा स्थान है या उसका जो उगम है वो हमारा भारत देश ही है। अब कैसे, तो हमारे भारत देश में एंशंट टाइम से हमने देखा है कि एंशंट टाइम से हमारी भारतीय संस्कृति में अग्नि की पूजा होती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अग्नि को देवता माना जाता है। और हमारे जो पंच तत्व होते हैं, जैसे हम जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, राइट, तो ये जो हमारे पांच तत्व होते हैं, तो कहा जाता है हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में देखिए या हमारे जो सनातन धर्म है, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल तत्व किसे कहा जाता है, तो अग्नि को सबसे बड़ा पावरफुल तत्व कहा जाता है। जैसे माँ सीता की बात कर लीजिए या माँ पार्वती आपने देखा होगा, या भक्त प्रहलाद है, ये जो दैवी शक्तियां हैं उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी और अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया था, राइट। मतलब अग्नि क्या है, तो अग्नि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि हर चीज को प्योर करने का काम कौन करती है, तो अग्नि करती है। और ये ऋषि मुनि, जैसे पहले एंशंट टाइम से ऋषि मुनि जो थे वो भगवान को प्रसन्न होने के लिए बहुत सारे यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। तो इतनी सारी चीजें हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताई गई है कि जहाँ पे पुत्र प्राप्ति करनी है, कि जहाँ पे अगर कोई लड़ाई हो रही है और वहां पे सेना की अगर जीत चाहते हैं, तो वहां पे यज्ञ किए जाते थे, वहां पे हवन किए जाते थे, राइट। तो अग्निहोत्र आपको पता होगा या ब्रह्म यज्ञ आपको पता होगा, देव यज्ञ होता है जो कि देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे परंपराओं में बहुत सालों पहले से होती आई है और वो चीज आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने देखा है कि अगर हम शादी होती है हमारे यहाँ पे, या कोई भी हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है, गृह प्रवेश होता है, या कोई भी अगर मंगल विधि होती है, तो हमारे यहाँ अग्नि की पूजा होती ही है ना। हम लोग वहां पे हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। तो बेसिकली कैंडल स्पेल्स में भी वही होता है। कैंडल स्पेल्स में अग्नि की पूजा होती है, अग्नि को वहां पे हम इन्वोक करते हैं। और हम कैंडल मैजिक में जो भी चीजें जैसे हवन की जो हवन जो है वो हम कैंडल मैजिक से जोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हमारा क्या है कि अभी पहले जैसा हवन करना या फिर वो पंडित बुलाना या फिर बहुत सारी चीजें सामग्री इकट्ठा करना, ये चीज हमारे बस की बात नहीं रही है अभी। अगर हम डेली बेसिस पे कुछ करना चाहते हैं या हमारे जीवन में हवन जैसे हवन से किए गए जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं या जो रिचुअल करने के बाद में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वही रिजल्ट्स अगर हम पाना चाहते हैं तो हम सिंपल कैंडल स्पेल कर सकते हैं, राइट। तो जिसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं,
मैंने ये इतने सालों की जर्नी में मैंने ये देखा है। और बहुत सारे ऐसे स्पेल कास्टर आप लोगों को पता भी होगा कि कैंडल्स के कितने सारे उपयोग या कितने स्पेल कास्टिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कितने बढ़िया आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैंडल ही क्यों हम यूज करते हैं, ये भी एक आपके मन में ख्याल आया होगा कि अगर दिया होता है तो हम कैंडल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दिया से तो हम कोई मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज आप समझिए, जो कैंडल होती है ना, वो कैंडल दर्शाती है पांच तत्वों को। अभी जैसे कि कैंडल का जो बेस होता है वो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, और जहां पे आप कैंडल जलाते हैं वो स्पेस तत्व होता है, यानी कि आकाश तत्व होता है, स्पेस में जो जलाते हैं वो। ठीक है। अभी जब कैंडल जलती है तो कैंडल जलने के बाद में वो अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे जलने के बाद में उससे जो वैक्स निकलता है, जो मेल्ट होता है, वो होता है जल तत्व। ठीक है। अब जल तत्व, और उसके उसके बाद में जैसे आप कैंडल जलाते हैं तो देखना उससे एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है, क्योंकि आजकल मतलब जो भी कैंडल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हम कुछ कुछ चीजें ऐड भी करते हैं, तो उससे जो फ्रेग्रेंस आता है वो होता है, वो खुशबू होती है वायु तत्व। ठीक है। मतलब एक कैंडल जो होती है वो पंच तत्वों का परिवर्तन दर्शाती है ना, पंच तत्वों का जादुई परिवर्तन दर्शाती है सिंपल सी एक कैंडल। तो कैंडल की हेल्प से हम कनेक्ट होते हैं उस परमात्मा तक, उस डिवाइन एनर्जी तक हम वहां पे कनेक्ट होते हैं, और हमारी जो भी इच्छा होती है या हमें जो भी मैनिफेस्टेशन करना होता है वो हम कर सकते हैं कैंडल की हेल्प से। इसीलिए इसको मैजिकल कैंडल का हमने नाम दिया है। अब इसमें इसमें जैसे हम करते हैं ना हवन, जैसे जब आप करते हैं तो हवन में बहुत सारी सामग्री आप डालते हैं, कि जैसे हमने वहां पे बहुत सारे स्पाइसेस वहां पे डाले जाते हैं, हर्ब्स डाले जाते हैं, लकड़ियां वहां पे यूज होती है। ठीक है। और फ्लावर्स हम यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं। तो वैसे ही जब हम कैंडल स्पेल करते हैं तो वहां पे भी इनका यूज होता है, कि हम वहां पे जब कोई भी रिचुअल आप करते हैं तो वहां पे देखिएगा कि आप हमेशा फ्लावर्स रखते हैं। ठीक है। धूप लगाते हैं, दिया लगाते हैं, पानी का ग्लास रखते हैं। अब ये चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे हम पांचों तत्वों को, पांचों एलिमेंट्स को इन्वोक करते हैं। अब जहां पे पांच तत्व मौजूद होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल रिचुअल हो जाता है, कि पांच तत्वों से हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो हर एक रिचुअल में या हर एक पूजा विधि में पांच तत्वों का हम उल्लेख करते हैं, या पांच तत्वों को हम शामिल करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो हमारी कैंडल होती है वो तो पांच तत्वों को बताती है, लेकिन वो कैंडल को भी और ज्यादा अगर हम पावरफुल बनाना चाहते हैं तो वहां पे हम कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं हवन के लिए या यज्ञ के लिए, तो यहाँ पे कैंडल स्पेल्स में हम रिचुअल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऑयल्स हम वहां पे लगाते हैं, कि जैसे आप अगर आलमंड ऑयल की बात करें तो वो प्रॉस्पेरिटी बताती है। ठीक है। तो वो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए हम अगर मनी से रिलेटेड कोई रिचुअल कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड स्पेल कर रहे हैं, तो हम वहां पे आलमंड ऑयल का यूज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे मनी ऑयल का यूज करते हैं। अगर आप रिचुअल ऑयल्स के बारे में जानते हैं तो वहां पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इनके अलग अलग चीजों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कहा जाता है कि अग्नि की प्रेजेंस में कोई भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं या आपकी कोई भी विश बोलते हैं तो वो चीज आपको 10 गुना मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाती है। ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और उसके सामने मंत्र जाप किया करते थे। तो जो हमारी डिजायर होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो होता था। ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल स्पेल की अगर हम बात करते हैं, कैंडल मैजिक में जो हम कैंडल यूज करते हैं वहां पे हम कलर थेरेपी का भी यूज करते हैं। अब कलर थेरेपी आप सभी को पता है कि कलर हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, राइट। कि रेड कलर है तो अलग हमारी ये होती है एनर्जी हम महसूस करते हैं।
जैसे पिंक कलर है तो हम अलग एनर्जी महसूस करते हैं, वही अगर हम व्हाइट कलर को देखते हैं तो हम एक पीसफुल एनर्जी महसूस करते हैं। तो हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है, हर एक कलर अपनी एनर्जी कैरी करता है। तो यहाँ पे हम जो भी कैंडल यूज करेंगे अपने अपने मीनिंग के हिसाब से, मतलब जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको कोई हीलिंग करनी है, तो वहां पे आप ग्रीन कलर की कैंडल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रोथ, है ना। हमें सभी को पता है कि ग्रीन कलर हमें ग्रोथ देने का काम करता है। तो जहां पे आपको मनी अट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल का यूज करेंगे। अब जहां पे आपको कोई भी निगेटिव एनर्जीज निकालनी है, निगेटिव एनर्जीज को बैनिश करना है, तो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं कलर, ब्लैक कलर, राइट। तो ब्लैक कलर की कैंडल हम कब यूज करेंगे, जब हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, जब हमें निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना है, तब हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाइट कलर हम जैसे यूज करते हैं कि जहां पे हम कैंडल, जब हमें कोई पर्पसफुली लेना होता है और हमारा कोई एक इंटेंशन है उसके लिए हम कर रहे हैं, तो वहां पे व्हाइट कलर आप किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो हार्मोनी के लिए, पीस के लिए हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं। येलो कलर किस लिए करते हैं, तो कंसंट्रेशन फोकस के लिए करते हैं, विजडम के लिए करते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि गुरु ग्रह का भी वो कलर है, येलो कलर गुरु से कनेक्टेड है। तो गुरु की अगर ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में चाहिए और अगर हम कुछ स्पेल कर रहे हैं तो कैंडल के लिए हम वहां पे येलो कलर का यूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए कैंडल स्पेल करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमें रिलेशन अच्छा करना है या हमें रिलेशन में अट्रैक्शन बढ़ाना है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, अट्रैक्शन बढ़ाना है तो अलग कैंडल हमें यूज करनी पड़ेगी, और हमें हीलिंग करना है तो अलग कैंडल यूज करनी पड़ेगी। मतलब आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, उन चीजों का पूरा पूरा ज्ञान आपको चाहिए। अब यहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पे हम वैसे वैसे कलर का यूज करते हैं। उसके बाद में एक बात आती है कि आप वहां पे कौन से शेप का यूज कर रहे हैं, कि जैसे कैंडल होती है ना, उसके अलग अलग शेप भी होते हैं। कैंडल के अलग अलग शेप आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा, अभी मार्केट में बहुत अलग अलग शेप्स के कैंडल मिलते हैं। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि कैट का एक शेप होता है, ठीक है। कैट की शेप क्या बताती है, तो कैट जैसे प्रोटेक्शन पर्पस हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, जो भी हम प्रोटेक्शन पर्पस स्पेल कर रहे हैं उसके लिए हम कैट शेप की कैंडल यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमें हमारी लाइफ में गुड लक भी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन तो चाहिए, उसके साथ साथ गुड लक भी चाहिए, तो उसके लिए एक कैट की ही कैंडल यूज होगी, लेकिन उसका कलर अलग होगा। मतलब देखिए, शेप एक ही होगा लेकिन उसके कलर में भी डिफरेंसेस आएंगे। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर हम आउल शेप की बात करते हैं, ठीक है, आउल शेप किस लिए होता है, आउल शेप की कैंडल किस लिए होती है, तो वो होती है विजडम के लिए। अगर आप अपने जीवन में विजडम चाहते हैं तो आउल शेप की कैंडल आप जला सकते हैं, लेकिन कौन से कलर की जलाएंगे, विजडम हमें कौन से कलर से मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। और क्योंकि कलर उसमें भी आउल की शेप में बहुत सारे और भी कलर आएंगे। अब वुल शेप की कैंडल जो होगी वो किस लिए होगी, तो वो होगी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए, कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीजें हैं जिसको आप पॉसिबल करना चाहते हैं तो आप आउल शेप की कैंडल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कलर मतलब जो कपल कैंडल होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए होती है, कि जैसे रिलेशनशिप में कपल कैंडल यूज की जाती है, बट कपल कैंडल ये कोई एक कैंडल नहीं होती है, वहां पे भी वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल शेप्स मौजूद होते हैं, कि जैसे मैरिज है तो अलग कैंडल यूज कर ली, अगर डिवोर्स करना है तो अलग कैंडल यूज कर ली, मतलब डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ पे। तो स्कल कैंडल हो गई, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्कल कैंडल हम कहाँ यूज करें। अब बहुत बार वो स्कल का शेप देख के बहुत लोग डर जाते हैं कि ये क्या ब्लैक मैजिक जैसे, कि ये क्या जादू टोना कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको समझना होगा कि उसके पीछे का कारण क्या है। स्कल यानी कि क्या, कि खोपड़ी, ठीक है। तो किसी के माइंड के ऊपर वर्क करना है, किसी को एडिक्शन है, ठीक है, किसी के ऊपर माइंड के ऊपर वर्क करना है, किसी को एडिक्शन है, या कोई पर्सन डिप्रेशन में गया है, और जिसके लिए आप यूज करेंगे स्कल कैंडल, ठीक है।
अभी देखिए 7 नॉब कैंडल भी होती है, उसका पर्पस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि शेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंडल स्पेल्स में। अब शेप कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद में इसे कैसे हमें रखना है, यानी कि इसका लेआउट क्या होगा कैंडल का, वो भी हमें बहुत ज्यादा मतलब उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आप कैंडल को कैसे रख रहे हैं, उसका प्लेसमेंट क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए कि ट्रायंगल शेप है तो हमें क्या पर्पस के लिए हम ट्रायंगल शेप में रख रहे हैं। लेआउट बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सर्कल में भी कैंडल्स रखी जाती है, स्क्वायर लेआउट में रखी जाती है, 6 स्टार लेआउट होता है, 7 स्टार लेआउट होता है, डायमंड का लेआउट होता है, क्रॉस लेआउट होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, या इसे किस किस पर्पस में कब कब हमें वो लेआउट रखना पड़ता है कैंडल्स का, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद में जैसे मैंने बात की थी कि हवन में जैसे हम घी डालते हैं, हर्ब्स डालते हैं, फ्लावर्स डालते हैं, तो यहाँ पे भी हम कैंडल्स को अनॉइंट करने के लिए, यानी कि जैसे हम कैंडल की पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैंडल की पावर बढ़ाने के लिए फिर उसमें हमें कुछ कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं अनॉइंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का यूज करते हैं कि जहां पे आपने रोड ओपनर ऑयल लगा लिया, रोड ओपनर ऑयल यानी कि वैन वैन ऑयल, ठीक है, अब सिनेमन ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक प्रोसेस आता है ड्रेसिंग प्रोसेस, कि कैंडल को आपको ड्रेस करना होता है, यानी कि उसको हमें बहुत सारे हर्ब्स अप्लाई करने होते हैं, तो इसे बोलते हैं ड्रेसिंग प्रोसेस। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम पृथ्वी तत्व को भी देखते हैं कि जहां पे हम पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड क्या क्या चीजें होती है, तो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल्स का भी हम वहां पे यूज करते हैं ताकि हमारे रिचुअल की पावर बढ़ जाए। ठीक है, उसके साथ में हम पिटिशन पेपर बनाते हैं कि जो हमारी इंटेंशन है या जो हमारी विश है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम उसमें लिखते हैं। तो वो पिटिशन पेपर कैसे बनाना है ये हमें समझना होगा कि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्स को नहीं पता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमारी जो भी चीजें होती है ना वो उनको बतानी होती है, तो उसे कैसे लिखना है, उसे कैसे बनाना है, ये सारी चीजें समझने की बात है। अब रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ सिंबल्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं कि जहाँ पे आप कुछ सिंबल्स, पावरफुल सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि रून सिंबल्स हो गया या जीबू सिंबल्स हो गया, या फिर और भी सिंबल्स होते हैं, एंजेलिक सिंबल्स होते हैं, वो हम कैंडल के ऊपर कार्व करते हैं। अब वो किस चीज से कार्व करना है, कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या चीजें हम वहां पे ड्रॉ करेंगे या कार्व करेंगे, वो चीजें उसमें डिटेलिंग होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने, आप जैसे हवन में क्या करते हैं, तो मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, हवन जब होता है तो वहां पे मंत्र जाप होता है, तो यहाँ पे भी हमारे वैदिक मंत्र हम पढ़ते हैं। जब हम कैंडल स्पेल करते हैं वहां पे हम वैदिक मंत्रों की हेल्प लेते हैं, या कोई कोई अगर ऐसा है कि नहीं मुझे वैदिक मंत्र नहीं इतने ज्यादा अट्रैक्ट करते, तो हम उन्हें फिर स्विच वर्ड्स बोलने के लिए भी बोल सकते हैं, या कोई स्पेल होता है। अब स्पेल यानी कि क्या, स्पेल यानी कि आपकी जो भी इंटेंशन है उसे हम एक रिदमिक फॉर्म में क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेल। ठीक है, तो ये भी उसका एक पार्ट होता है कैंडल स्पेल में, ठीक है, इसे करना होता है, और जहां पे हम कैंडल्स की पावर को बढ़ाते हैं, और जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहला आता है क्लींजिंग प्रोसेस, उसके बाद में आता है एनर्जाइजिंग प्रोसेस, क्योंकि हम अगर क्लींजिंग नहीं करेंगे तो आपको पता है कि जैसे बहुत सारी हाथों से होके कैंडल आती है हमारे पास में, है ना, हम कहीं से शॉप से परचेस करते हैं, तो उस कैंडल को एनर्जाइजिंग, क्लींजिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानते हैं, समझते हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे आपने कैंडल स्पेल परफॉर्म किया, तो उसके बाद में आपको देखना होता है कि आप जब कैंडल जला रहे हैं, जब वो कैंडल जल रही है, तो उस फ्लेम, उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि बहुत बार आप अगर फ्लेम देखेंगे तो उसमें, अगर आप दिया का भी अगर फ्लेम फ्लेम देखते हैं, दिया आप घर में जलाते हैं, कभी देखा है आपने, कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हमारे दिया जब हम जलाते हैं कभी फ्लेम ब्लू कलर की आती है, कभी रेड कलर में आती है, कभी येलो कलर में आती है। अब इसका भी मीनिंग होता है, और वो हम कैंडल स्पेल में जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है।
क्या डिवाइन एनर्जीज हमें कोई मैसेज दे रही है, क्या हमें एंजल्स कुछ मैसेज दे रही है, या जिस भी गॉड गॉडेसेस को हमने वहां पे इन्वोक किया है वो हमें कुछ कहना चाहती है, क्या मैनिफेस्टेशन का हमारा जो भी हम चीजें कर रहे हैं, क्या उसका जो रिजल्ट है हमें जल्दी मिलने वाला है या हमें लेट मिलने वाला है। ये सारी चीजें हम उस कैंडल फ्लेम की देख के, या उस कैंडल फ्लेम को हम देख के बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो रिचुअल है वो कैसे वर्क कर रहा है। ओके, सो इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडल फ्लेम आते हैं, कभी येलो कभी रेड। और जैसे फ्लेम कभी कभी देखा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेम आपकी जलती है, टॉल एंड स्ट्रांग होती है, तो उसका क्या मीनिंग है। डांसिंग फ्लेम होती है कभी कभी, तो उसका क्या मीनिंग है। कभी कभी बहुत ज्यादा वीक फ्लेम हो जाती है, उसका क्या मीनिंग है। कभी कभी कैंडल से क्रैकिंग की आवाज आती है, वो क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप इसको डिटेल में जानेंगे। तो कैंडल कभी कभी बहुत ज्यादा फास्ट बर्न होती है, और कभी कभी कोई कैंडल होती है ना बहुत स्लो चलती है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो ये सब कुछ जानने वाली चीज है, और कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, ये हमें बताते हैं। अब इसके सारे चीज के मीनिंग होते हैं, जो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं इस चीज को तब हमें वो समझ में आते हैं। और जिसके लिए आप इसको प्रिडिक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास में या हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो हम उससे जान सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें ये क्या बताता है। ये जो हम स्पेल वर्क कर रहे हैं इसमें हमें सक्सेस मिलेगा क्या, और कब तक मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, क्यों आ रही है, ये तक हमें पता चलता है। और यहाँ पे हमें किस भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही है ये भी हमें पता चलता है। जब वो कैंडल्स ये होती है, जलती है, और उसका जो मेल्ट होता है वैक्स, तो वैक्स में भी एक शेप बनता है। तो आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारी देवता का शेप वहां पे बनता है, कभी बटरफ्लाईज का बनता है, ठीक है, कभी विंग्स बन जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है वो भी हमें वहां पे समझ में आता है। तो जैसे देखिए, ये तो सारी चीज हो गई है। तो जब हम स्पेल करते हैं, तो आप जैसे हवन करते हैं, तो हवन आप कोई भी दिन नहीं करते, है ना। कोई भी दिन नहीं किया जाता है, हम वहां पे मुहूर्त देखते हैं, हम अच्छा दिन देखते हैं, हम कोई ऑस्पिशियस डे दिखते हैं, और फिर हम हवन करते हैं या कोई यज्ञ वगैरह या कोई भी पूजा हम वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कैंडल स्पेल करते हैं, तब हम भी वहां पे मुहूर्त देखते हैं कि आप जैसे कोई, जैसे फुल मून में, न्यू मून में ये किया जाता है, तो मून के भी फेजेस होते हैं, उसमें हमें कौन से टाइम पे ये करना चाहिए, कि जैसे फुल मून है तो हमें कौन से स्पेल करना है, अगर न्यू मून है तो हमें कौन से स्पेल करना है, ये तक हमें यहाँ पे समझना है। अब बहुत सारे डेज भी होते हैं, डेज जैसे मंडे ट्यूसडे, तो मंडे के दिन में हमें कौन से स्पेल करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे ये रूल करता है मून से, मून प्लैनेट से। अब जहां पे आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क करना है, क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, या हीलिंग पर्पस के लिए आप कर रहे हैं कोई भी स्पेल, तो आप वो करेंगे मंडे दिन, मंडे के दिन, ठीक है। और वही आपको कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई स्पेल करना है, तो वो आप कब करते हैं, जहां पे हमें वीनस की एनर्जी चाहिए। तो वीनस की एनर्जी कौन से दिन होती है, तो वो होती है फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो हम फ्राइडे का दिन जो स्पेल करेंगे वो होगी रिलेशन के लिए या रिकंसिलिएशन के लिए होते हैं। सो इस तरह संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ये सातों दिन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम हमारे स्पेल को कास्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब आप समझिए कि जीवन के हर एक उद्देश्य को पाने के लिए, जीवन में हर एक चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कैंडल स्पेल कर सकते हैं। अब वास्तु हीलिंग के लिए, जैसे किसी के घर में वास्तु दोष है कहीं, तो भी हम वहां पे कैंडल स्पेल का यूज कर सकते हैं। कभी किसी के कुंडली में, कभी किसी के कुंडली में अगर पितृ दोष बताया जाता है, तो वहां पे भी हम कैंडल स्पेल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंडल स्पेल हम बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे खुद की ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं, कोई जॉब चाहिए हमें तो वहां पे कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए अगर हम जा रहे हैं और वहां पे हम सिलेक्शन चाहते हैं, तो भी हम कैंडल स्पेल कर सकते हैं।
वेट लॉस के लिए कैंडल स्पेल होता है, मनी अट्रैक्शन के लिए होता है, हेल्थ के हीलिंग के लिए भी होता है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा इल है तो उसकी हीलिंग के लिए भी हम कैंडल स्पेल का यूज कर सकते हैं। अब लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इसके। ठीक है, लव बाइंडिंग के लिए या लव अट्रैक्शन के लिए या किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए या कोर्ट केस है उसके लिए भी कैंडल स्पेल किए जाते हैं। या जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी चीज आपकी हो नहीं रही है, आपके लाइफ में कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही है, तो आप सिंपल वहां पे रोड ओपनर कैंडल स्पेल कर सकते हैं। या कोई किसी को बहुत ज्यादा एडिक्शन है किसी चीज का, तो एडिक्शन रिमूवल स्पेल होते हैं, उसे आप कर सकते हैं। जीवन में अगर गुड लक चाहते हैं तो उसके लिए स्पेल कर सकते हैं। रिलेशन को हील करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कंसीव के लिए, बेबी कंसीविंग के लिए कर सकते हैं। कोई ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव करना है तो भी हम वहां पे ये कर सकते हैं कैंडल स्पेल। और बहुत ज्यादा ये अच्छे हमें रिजल्ट देता है। कोई भी निगेटिव एनर्जी है या कोई भी पर्सन को हमें हमारी लाइफ से बैनिश करना है, मतलब एच एंड एवरीथिंग के लिए यहाँ पे स्पेल्स होते हैं। कैंडल स्पेल्स ऐसे है कि जहां पे आपको वो कुछ दिनों के लिए कर लो और फिर उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं। और अभी जहां पे आपको उसको परफॉर्म करने के लिए, ये आप तो खुद के लिए कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसको दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जहां पे आप कोई अगर पर्सन कहीं दूर रह रहा है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, तो उनके लिए भी आप डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा पावरफुली ये वर्क करते हैं। कैंडल मैजिक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने मैडम के लिए क्या कर क्या सकते हैं। सीखेंगे वो तो बताओ लोगों को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कैंडल बताएंगे। मैजिक में क्या क्या सीखेंगे जी। वो बता दो। फिर दूसरा यस टॉपिक यस। भी बताओ, उससे क्या यस यस। होगा, उसमें क्या सीखेंगे। कैंडल मैजिक में इतना सारा कुछ है बताने के लिए, तो ऐसा हो रहा है इसमें क्या क्या बताऊं और कंटेंट तो बता जी। ही दो। जी, कंटेंट बताती हूँ, एक सेकेंड। नहीं मिल रहा है मुझे कंटेंट। ओके, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। मुझे भेज दो नहीं तो। हाँ, मैं भेज देती हूँ आपको। कंटेंट तीनों का बाद में बता देते हैं, नहीं तो मैजिकल उसका बता दो ना आप, रिचुअल ऑयल का जब हाँ, तक। रिचुअल ऑयल का बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी इसमें तो जैसे मैंने बताया है कि कैंडल स्पेल में ना बहुत सारा ये है कि जैसे लव अट्रैक्शन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए स्पेल्स होंगे। वो कितने हैं क्या है वो मैं बताऊंगी, क्या क्या लेआउट होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं रिचुअल ऑयल्स की। अब जो रिचुअल ऑयल्स होते हैं वो हम किस चीज के लिए बनाते हैं उसको पहले समझते हैं। अब जो रिचुअल ऑयल्स होते हैं ये जो हमारी जो भी चीज होती है कि जहाँ पे हमारे माइंड बॉडी और सोल पे जाके ये वर्क करते हैं। और यहाँ पे ना रिचुअल ऑयल किस चीज के लिए हम बनाते हैं, तो जैसे हमने अभी बात की है कि कैंडल स्पेल में इसका यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि कैंडल को अनॉइंट करने के लिए हम कुछ ऑयल्स का यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल का हम यूज करते हैं। लेकिन जहां पे आपको और ज्यादा आपके कैंडल को पोटेंट बनाना है वहां पे हम डिफरेंट ऑयल्स का यूज करते हैं, लेकिन वो रिचुअल ऑयल्स होंगी। अब कौन से रिचुअल ऑयल हो सकते हैं, तो जहां पे आप यूज करेंगे जैसे कि पर्पसफुली वो यूज करते हैं कि जहां पे डेली लाइफ में हम अगर कोई रिचुअल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो दिन पे हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम जहाँ पे हमारे जो ऑयल यूज करेंगे तो पर्टिकुलर ऑयल यूज करते हैं कि जहाँ पे हमारी इंटेंशन को, जो हमारी वाइब्रेशन को इनहेंस करने के लिए वो होते हैं। तो रिचुअल ऑयल हमारी वाइब्रेशन को इनहेंस करते हैं, हमारी वाइब्रेशन को हाई करने का काम करते हैं, और जिसके लिए हम रिचुअल ऑयल बनाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इसको यूज किए जाते हैं। अब रिचुअल ऑयल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मैजिकली वर्क करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों का हम यूज करते हैं। अब क्या क्या चीजों का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारे इसेंशियल ऑयल जो होते हैं, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं कि जैसे
लव रिलेशन के लिए है तो हम लव ऑयल यूज, रोज रोज पेटल्स का ऑयल हम यूज करते हैं, रोज ऑयल यूज करते हैं। अगर जहां पे हर्ब्स भी हम यूज करते हैं, अब हर्ब्स, क्रिस्टल्स और जितने भी चीजें होती है वो यहाँ पे हम उसका एक ब्लेंड बनाते हैं और जिसमें एक कंबाइन करके हम रिचुअल्स ऑयल में उसको ऐड करते हैं। अब जहां पे हम बात कर रहे हैं रिचुअल्स ऑयल की, तो वहां पे हम इसकी रेसिपी की भी बात कर रहे हैं कि रिचुअल ऑयल ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और जहां पे आपको इसको कैसे बनाना है हम ये सीखने वाले हैं कि रिलेशनशिप है, मनी अट्रैक्शन है, कोर्ट केसेस है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन से ऑयल बनाने हैं। तो इसको बनाने के बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाता है बनाने के लिए। जैसे कोई हर्ब्स, जैसे हमें पता है कि बेलीफ है, हम अगर बेलीफ की बात करते हैं या हम दालचीनी की बात करते हैं, कैमोमाइल होता है उसकी बात करते हैं, तो ये सारी जो हर्ब्स होते हैं या स्पाइसेस होते हैं, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ में इसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है कि जैसे हमें सभी को पता है बेलीफ जो होता है वो मोस्टली मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होता है। मैनिफेस्टेशन पर्पस के लिए यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है कि अट्रैक्शन बढ़ाना, ठीक है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब सिनेमन क्या है? तो सिनेमन ये हमारी कोई भी चीज को बहुत जल्दी स्पीड अप करने के लिए, बहुत जल्दी काम अगर हमें कोई चीज में करना है तो वहां पे हम सिनेमन का यूज करते हैं, और पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे जो हर्ब्स होते हैं वहां पे हम इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल्स भी हम ऐड करते हैं। क्रिस्टल्स में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हर एक क्रिस्टल की, कि जैसे मनी के लिए आप कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं, आप सभी को पता है कि पायराइट यूज करते हैं हम, यहाँ पे येलो सिट्रीन भी यूज करते हैं। तो वहां पे उन क्रिस्टल्स में अपनी एक मेमोरी स्टोर करने की प्रॉपर्टीज होती है। और जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है वो रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। तो ये क्रिस्टल का, हर एक क्रिस्टल का अपना एक रोल होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि इन क्रिस्टल्स को उन एसेंशियल ऑयल में यूज करते हैं। रोज ऑयल रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप को हील मैडम एक करता आधा है। बता दोगे क्या? एक कैंडल मैजिक बता दो, एक कोई बता सकते हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं बताइए। क्लासेस के बारे में बता देता हूँ एक बार, हाँ हाँ। ताकि लोगों को ध्यान रहे, ठीक है? तो सबसे जी पहले कैंडल मैजिक के बारे में बात करते हैं। मैडम दे बताइए इसमें क्या क्या सीखेंगे, देखिए। जी। अब जहाँ पे हमने कैंडल मैजिक की बात की है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल हम सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स यानी कि कौन कौन से कलर की कैंडल होती है, उसके कौन कौन से शेप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो वहां पे उस शेप का क्या मीनिंग है, जो फिगर कैंडल्स है उनका क्या मीनिंग होता है, कलर का क्या मीनिंग होता है, 12 कलर के डिफरेंट डिफरेंट 12 कलर है उसके, और अगर उसके मीनिंग है वो क्या, किस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, और उसको कॉम्बिनेशन में भी कैसे यूज करना है ये भी हम जानेंगे। हीलिंग कैंडल्स होती है, ठीक है, उसको अनॉइंट करने की प्रोसेस क्या होगी, उसको जैसे हमने बात की है कि जैसे आप कोई भी रिचुअल कर रहे हैं तो वहां पे प्रिकॉशंस भी आपको लेनी होती है। तो वाइल यू आर डूइंग कैंडल स्पेल, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आपको आपकी कैंडल जब जल रही है तो वहां पे आपको रुकना है या नहीं रुकना है, मतलब एग्जैक्टली आपको करना क्या है, बैठना कैसे है, कौन सी दिशा में बैठना है, कौन सी माला लेनी है, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, ये सारी प्रोसेस वहां पे बताई जाएगी। देन उसके बाद में एक प्रोसेस आता है क्लिनजिंग का प्रोसेस। क्लिनजिंग प्रोसेस कैसे होगा, चार्जिंग प्रोसेस कैसे होगा, कार्विंग प्रोसेस कैसे होगा, किस डायरेक्शन में आपको बैठना है, या किस डायरेक्शन में आपका वैक्स का फ्लो जा रहा है, वो आपको देखना होगा। कैंडल फ्लेम की जो साइन होती है, जैसे हमने अभी बात की थी कि फ्लेम के बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं, कि जहाँ पे आपकी कैंडल पॉपिंग कर रही है, हॉपिंग कर रही है, क्रैकिंग की आवाज आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है। रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर दिख रहा है, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है वो इसमें हम जानते हैं। उसके बाद में पिटिशन पेपर कैसे बनाना है, और उसको कैसे हमें वहां पे रखना है, कैसे यूज में लाना है, वो हम सीखते हैं। उसके बाद में होता है कि जैसे हमने कैंडल स्पेल परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में जितनी भी जो लेफ्ट ओवर चीजें रह जाती है, जो लेफ्ट ओवर वैक्स रहता है, उसको हमें डिस्कार्ड भी करना होता है। तो वो कैसे डिस्कार्ड करना है उसकी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसको डिस्कार्ड का प्रोसेस होता है।
अब यहाँ पे कैंडल का कास्ट कैसे करना है, प्रैक्टिकली आपको वो करके बताया जाएगा कि आपको कहाँ कौन सी चीज रखनी पड़ेगी। ठीक है, 25 रिचुअल्स यहाँ पे बताए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट 25 प्लस बताए जाएंगे। ठीक है, और वो आपके कौन से डेज में करना है, मून फेजेस कौन सी होगी, जैसे फुल मून है तो न्यू मून है, वहां पे आपको बताया जाएगा। और जैसे कि रिलेशनशिप के लिए है, मनी अट्रैक्शन के लिए। अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करते तो वहां पे एक चीज नहीं होगी, वहां पे रिलेशनशिप की हीलिंग भी होगी, वहां पे रिलेशनशिप में रिकंसुलेशन भी हो सकता है, वहां पे रिलेशन में अट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे कि आपके जितने भी आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप खुद अपनी कैंडल स्पेल से हील कर पाएंगे। और उसको जितने मैं सिखाऊंगी उतने तो कर पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी अगर आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है तो हर एक चीज का नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप खुद भी अपने स्पेल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को जैसे हर्ब्स कौन से यूज करना है, कौन से सिंबल्स आपको यूज करने हैं, कौन से शेप्स में आपको वो रखना है, क्या स्पेल्स आपको बोलने हैं। इतनी वेरियस चीजें हैं यहाँ पे कि मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। चलो, ये बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं मात्र मात्र आप सबके लिए। सबसे बढ़िया रेट 1770 रुपए में। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 6 दिन की क्लास है, जिसके अंदर मैडम ने अभी आपको बताया कि आप कितना कंटेंट सीखने वाले हैं। नोट कर लीजिए, 16 तारीख को 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 1770 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का स्वागत है इसके अंदर। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप 7665559566 पे। इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी जो 3 महीने तक आपके पास रहेंगी। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे जो 3 महीने तक आपके पास रहेंगे। और सर्टिफिकेशन, ई सर्टिफिकेशन लेता है रहता है जो आप अपने अ, आराम से ग्रुप में आता है, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकें। पेमेंट के लिए आपको स्कैनर भी दिया हुआ है, स्कैनर पे भी पेमेंट कर सकते हैं और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7665559566 पे। 1770 कोर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए, मैजिकल रिचुअल ऑयल, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैडम बताइए प्लीज। यहाँ पे हम देखिए कैसे आपको ऑयल बनाना है वो सिखाया जाएगा। सबसे मेन तो पार्ट होता है कि ऑयल कैसे क्या क्या कंटेन होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, कितने रेशियो में होंगे, और कितने क्वांटिटी, क्या क्या क्वांटिटी से लेना है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। और जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिचुअल ऑयल सीखने वाले हैं, जो कि मनी ऑयल है, मनी फास्ट ऑयल है, मनी मिलेनियर ऑयल है, उसके बाद में मनी गोल्ड ऑयल होता है, लव ऑयल है, 7 चक्र ऑयल होगा कि जो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने 7 चक्रास को उसे अप्लाई कर सकते हैं। रोड ओपनर ऑयल होगा कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलेगा। ठीक है, फास्ट मनी ऑयल होगा, ठीक है, जो आपके डेली बेसिस के जो कैश होता है, कैश फ्लो होता है, उसके लिए होता है। कोर्ट केस ऑयल होगा, जो आप अपने कोर्ट केसेस जब होती है तब उसके लिए कोई अगर आप कोई स्पेल कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे, या कोर्ट केस जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करके जाएंगे। अब इसमें इसके यूजेस भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होंगे, किस तरीके से उसको यूज करना है वो भी बताया जाएगा। ब्लेसिंग्स ऑयल होगा, प्रोटेक्शन ऑयल होगा, गुड लक ऑयल है, अट्रैक्शन ऑयल है, फर्टिलिटी ऑयल है, इविल आई ऑयल है, बिजनेस सक्सेस ऑयल है कि जो बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज होगा, साइकिक एबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑयल आपको सिखाया जाएगा, अबंडेंस ऑयल है, मनी गोल्ड ऑयल है, जैसे मेडिटेशन ऑयल है, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे हम इसको बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, वैन मैन ऑयल होगा। एंड यहाँ पे रिचुअल ऑयल को कैसे किस मात्रा में यूज करना है या किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज इसके बताए जाएंगे। इसको एनर्जाइजिंग प्रोसेस ये इसका मेन पार्ट होगा। ऐसे नहीं कि आपने ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा नहीं होगा। इस कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जाइजिंग के प्रोसेस दो तरीके से आपको एनर्जाइज कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। एक होगा
एक वैदिक मेथड से होगा, और दूसरा होगा कि जहां पे आपको एनर्जी सर्कल मिलेंगे, आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, और उसके ऊपर रख के आपको इसको एनर्जाइज करना होगा। तो आपको जिस मेथड से जाना है उस मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं, उस मेथड से आप इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल मेथड होगा। और जहां पे आपके पास में बहुत सारे वैदिक मंत्र आपको मिलेंगे, जो आप बाद में भी लोगों को दे सकते हैं या अपने आप के लिए यूज कर सकते हैं। रिचुअल ऑयल को यूज करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑयल को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, बहुत इजी होता है रिचुअल ऑयल को यूज करना, कि जैसे आपने अपने बॉडी पे इसको अप्लाई कर लिया। अब बॉडी पे, पूरे बॉडी पे अप्लाई नहीं करना है आपको, सिंपली आप इसके आपके रिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे आप मनी अट्रैक्शन के लिए पायराइट पहन रहे हैं, तो आप पायराइट के ऊपर थोड़ा सा मनी ऑयल आप लगाएंगे डेली बेसिस पे, तो आपके जो आप जिस चीज के लिए वो पहन रहे हैं उसकी और ज्यादा रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। उसके साथ में जैसे आप मोजो बैग बना रहे हैं या आप जार्स बना रहे हैं, तो वहां पे भी इन ऑयल का यूज होता है। जी, ये हटा दीजिए। ठीक है। और ये क्लास हम लेके आ रहे हैं मात्र मात्र आप सबके लिए। 3 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी जिसमें सारा कंटेंट मैडम ने बताया है। और ये 16 दिसंबर से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा 3 बजे का। और एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 1111 रुपये, मात्र 1111। बहुत ही अमेजिंग क्लास है ये। और सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, नोट्स सभी उसी तरीके से रहेंगे। और पेमेंट करने के लिए सेम नंबर आप यूज कर सकते हैं, 9675176666। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7665559566 पर एज यूजुअल। इसके अलावा एक और अमेजिंग कोर्स है मैडम का, वो भी आ रहा है। तो मैडम उसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल। इस कोर्स का नाम है मैजिकल डस्ट। ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, इसके बारे में बता देते हैं हम आपको। जी देखिए, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डस्ट हम बनाना सीखेंगे। डस्ट यानी कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो डस्ट यानी कि बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइसेस, इनका ब्लेंड करके डस्ट बनाई जाती है, जिसमें हम बहुत सारी क्रिस्टल का भी यूज करते हैं, या हम बहुत सारे ऑयल्स, असेंशियल ऑयल का भी हम ड्रॉप्स डालते हैं। तो ये एक फाइन पाउडर बनता है कि जिसको हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें होगी, जैसे कि मनी अट्रैक्शन है, क्लाइंट अट्रैक्शन है, करियर सक्सेस है। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ चीजें बांध दी है, आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो जो सक्सेस जो डस्ट हम दे सिखाएंगे, उसे आप अपने शॉप के अंदर या शॉप के बाहर साइड में, जहां पे डोर मैट आप रखते हैं, तो वहां पे उसको स्प्रिंकल करेंगे डेली बेसिस पे। तो ये सारी टेक्निक से हम इसको यूज कर सकते हैं। जहां पे आप अगर मनी के लिए कर रहे हैं, या जो भी आप चीज के लिए इसे यूज कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तो आप इसको, जैसे कि अपने कैश बॉक्स है वहां पे आप इसको डाल सकते हैं। अब इसका एक्टिवेशन प्रोसेस भी होता है, इसके चार्ज कैसे करना है, किस चीज से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब डस्ट है तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट डस्ट है। ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों का यूज होगा। मनी के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए मनी ड्राइंग डस्ट बनेगी, या कैश फ्लो के लिए, न्यू इनकम के लिए, जॉब ऑफर्स के लिए डस्ट बनती है। उसके लिए स्टक मनी अगर है किसी का, तो उसके लिए कैसे डस्ट बनानी है, उसका यूज कैसे करना है, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए कैसे करना है, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे बनाना है, बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे करना है। आपको जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं, तो वहां पे उसमें कैसे आपको डस्ट का यूज करना है वो समझाया जाएगा। उसको कैसे बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी है, कि प्रोटेक्शन डस्ट, इविल आई प्रोटेक्शन डस्ट, स्पिरिचुअल शील्डिंग डस्ट होगा। ठीक है। जो आपके ब्लॉकेजेस, आपके कर्सेस को रिमूव करने का काम करेगा, जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसको बैनिश करने का काम करेगा। जो भी चीज आपके लिए फेवरेबल नहीं है और आप वहां चाहते हैं कि वहां आपकी एक फेवरेबल कंडीशन बन जाए, तो वहां पे भी आप इस डस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। देर आर मेनी वेज टू यूज डस्ट। अभी इसे एप्लीकेशन कैसे करना है, किस किस चीज के लिए यूज करना है, ये सारी चीजें, ये सारा डिटेलिंग आपको
क्लास में सिखाया जाएगा। सो ऐसे हमारे बहुत सारी डस्ट हैं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि जो आप कैंडल स्पेल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोजो बैग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डेली बेसिस पे आप इसको कैसे यूज करेंगे वो भी यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। हीलिंग डस्ट होगी, और प्यूरिफिकेशन डस्ट होगी, रोड ओपनर डस्ट होगी, इवेल आई डस्ट होगी, रिलेशनशिप के लिए होगी, लव ऑब्सेशन के लिए होगी, गुड लक के लिए होगी। अगर आप अपने नेम फेम को बढ़ाना चाहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, और प्रोटेक्शन चाहते हैं, साइकिक प्रोटेक्शन चाहते हैं, वहां पे आपको कौन सी टेस्ट बनानी है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें इसमें डिटेलिंग में पढ़ाई जाएगी। मनी मैग्नेट डस्ट है, जिसको आप अपने लॉकर में या अपने जो भी जहां पे आप गोल्ड रखते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है अगर आपके लाइफ में, तो वहां पे आप कैसे डस्ट का यूज करेंगे, जॉब प्रमोशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए आप कैसे यूज करेंगे, ये उसका एनर्जाइजिंग प्रोसेस क्या होगा, उसका यूज करने का तरीका क्या होगा, ये सारी सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। सो इट्स अ वास्ट कोर्स कि जहाँ पे आपको ऑयल भी सिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको मतलब डस्ट भी सिखाया जा रहा है, कैंडल स्पेल भी सिखाया जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजों का, सारी चीजें यहाँ पे आपको शेयर की जाएगी। अब आपने कंटेंट देख लिया है। अब ये क्लास हम आपको बहुत ही ब्लेसिंग रेट में दे रहे हैं। जो दोनों क्लासेस हैं, मैजिकल रिचुअल ऑयल 1111 रुपये, और जो कैंडल मैजिक है 1700, बहुत प्रीमियम कोर्स हैं और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर पाते किसी पैसे के कारण या किसी भी कारण, तो हम एक एक ये जो मैजिकल डस्ट का एक बहुत बड़ा कोर्स है, ये भी 3 दिन का 1.5 से 2 घंटे क्लासेस होती हैं, ये केवल 666 रुपये में क्लास होने जा रही है। तो जो भी लोग दूसरे बड़े कोर्सेज हैं जैसे 3,000, 5,000, 10,000 के नहीं ज्वाइन कर पाते और स्टार साइंस से जुड़ना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, कितना अच्छी तरीके से ये डिलीवर करते हैं, तो आप इस क्लास को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। क्योंकि आपने कंटेंट देखा कितनी तरह की डस्ट आपको बनानी बताई जा रही है, और मात्र 666 रुपए के अंदर ये 19 तारीख से चलेगी। 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर सेम है। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सिर्फ आपको मेरे नंबर पे भेजना है 7665559566 पर। अधिक जानकारी के लिए भी आप 7665559566 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी सीट्स को जल्दी से जल्दी रिजर्व कर कर पैच बना दीजिए, ताकि बिना किसी चीज के आप बिना मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं उस टाइम पेमेंट करने ही वाला था लेकिन क्लास 5-6 दिन बाद थी, भूल गया, ये रिकॉर्डिंग दे दो। फिर रिकॉर्डिंग से सीखते हैं। लाइव ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। और ज़रूर सीखिए इस क्लास को। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में ये क्लास लाई गई है, सिर्फ इसीलिए कि आप सभी लोग उसका हिस्सा बने। मैडम आप बताइए, आप जो डिलीवर करने वाले थे ना वो बताइए। आप कुछ कैंडल मैजिक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? कोई एक आधा कोई रिचुअल या ऑयल का कोई रिचुअल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि हम सीखने क्या वाले हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ जी प्लीज। हम एक कैंडल स्पेल सीखते हैं यहाँ पे। अब हर कोई अपनी लाइफ में क्या चाहता है, तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता है, अबंडेंस चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में गुरु की ब्लेसिंग्स मुझे मिले। अब गुरु की ब्लेसिंग्स मिलना यानी कि सिंपली ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। गुरु की ब्लेसिंग्स अगर हमारे साथ में है तो हमें हर चीज में सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो अगर हमारे जीवन में कोई दशा भी चल रही है, अगर हमें गुरु की दशा चल रही है, ठीक है, तो हमें कौन सा स्पेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आज जो स्पेल सिखाने वाली हूँ वो होगा जुपिटर स्पेल। ठीक है, जुपिटर स्पेल। अब जुपिटर स्पेल कैसे किया जाता है उसको पहले समझिए। सबसे पहले तो आपको एक कैंडल लेनी है। कैंडल कौन सी लेनी है, तो आपको येलो कलर की कैंडल लेनी होगी जो गुरु से कनेक्टेड है, जो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। अब जब हम कैंडल लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको पहले तो क्लिनजिंग करना होगा। अब क्लिनजिंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, बट यहाँ पे मैं एक सिंपल मेथड आपको बताती हूँ कि जब आप कैंडल लाते हैं मार्केट से, तो लाने के बाद में आप जैसे जब आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप इसको सपोज ये कैंडल है,
कैंडल को आप क्या करेंगे, अगरबत्ती होता है या धूप होती है, उसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे होल्ड करके रखेंगे कि पूरी जगह पे आप इसको फ्यूम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कैंडल प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है, क्लींस हो जाएगी। अब क्लींस करने के बहुत डिफरेंट और भी रास्ते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट है कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, वो कैंडल जो है उसको हमें अनॉइंटिंग करना है। ठीक है, हमें इस कैंडल को अनॉइंटिंग करना है। अनॉइंटिंग करने के लिए आप ऑयल का यूज करेंगे। कौन सी ऑयल का यूज करेंगे, तो आपके घर में आलमंड ऑयल रहता है। ठीक है, अगर नहीं है आलमंड ऑयल तो आप सिंपली कोकोनट ऑयल का भी यूज करेंगे। अब कोकोनट ऑयल का जब यहाँ पे यूज करना है तो आपको उसके पहले एक चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, कि जहां पे आपने जो कैंडल ली है उसको हमें इंटेंशन डालना पड़ेगा कि आपने जैसे कैंडल ली उसको क्लींस किया, लेकिन उसमें हमने इंटेंशन तो डाला ही नहीं। उसमें इंटेंशन डालना बहुत जरूरी है कि मैं ये किस चीज के लिए कर रही हूँ। तो आपको जस्ट हाथ में ऐसे होल्ड करना है और आपको जो भी आप विश चाहते हैं कि मेरा जुपिटर, मतलब जो भी मैं चाहती हूँ कि प्लैनेट मुझे कौन सा अच्छा करना है या मुझे कौन सा स्पेल मैं कर रही हूँ, तो मैं जुपिटर स्पेल कर रही हूँ। किस चीज के लिए कर रही हूँ, तो मैं मेरी लाइफ में बहुत सारा विजडम चाहती हूँ। ठीक है, अब कोई किसी का एक हो सकता है कि मैं मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो आपका इंटेंशन आपको उसमें डालना है और उसको आपको ऐसे रब करना है। ठीक है, आप अपनी कैंडल को रब करेंगे और उसके बाद में ऐसे ब्लो करेंगे। ठीक है, आप इसमें ब्लो करेंगे, अपनी एनर्जी वहां पे लगानी है। कैंडल मीन्स यू, ये आपको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आप येलो कलर की कैंडल लेंगे, उसके अंदर आप अपनी इंटेंशन डालेंगे और फिर इंटेंशन डालने के बाद में आप एक टूथपिक लेंगे। ठीक है, टूथपिक आपको पता है कि जो वुडन से बनी होती है वो एक नेचुरल फॉर्म है, तो उससे हम इसमें एक सिंबल बनाएंगे। अब वो सिंबल कौन सा होगा, तो वो सिंबल होगा कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये जुपिटर का सिंबल है। ठीक है, आप ये ऐसा सिंबल उसमें कार्व करेंगे। ठीक है, और इस कैंडल पे कार्व करने के बाद में अपना नेम भी यहाँ पे लिखेंगे। क्या करना है, तो अपना नाम लिखना है। नाम किससे लिखना है, उसी से आपको कार्व करना है। जो भी आपका नाम होगा वो आपको इसके ऊपर कार्व करना है टूथपिक की हेल्प से। ये कार्व करने के बाद में ये आपको रिप्रेजेंट करेगी, ये आपकी पर्सनल कैंडल है। ठीक है, उसमें आपने अपनी एनर्जी डाली है, अब ये आपके लिए वर्क करेगी। तो आप सबके लिए नहीं कर सकते, ये आपके लिए है तो ये आपके लिए ही वर्क करेगी। अगर दूसरों के लिए करना है तो दूसरे कैंडल पे उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, सबका नाम एक साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, जिसमें आप वो सिंबल बनाएंगे, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। और जैसा आपको इसके लिए इसके बाद में जैसे मैंने ऑयल बताया है, तो वो आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल आप इसको अप्लाई करेंगे। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए जैसे हम गुरु की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए हमें वो कहाँ से मिलती है, तो वो हमें यूनिवर्स से मिलती है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे अप्लाई करेंगे। जब हम ऑयल लेंगे तो उसको ऊपर से नीचे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। जब हमें रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। निकालने के लिए क्या करना है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, निकालने के लिए बॉटम टू टॉप हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर कुछ निगेटिविटी रिमूव करना है तो हम बॉटम टू टॉप करते हैं, लेकिन अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो यहाँ पे हमें गुरु से ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी कैंडल को जो ऑयल हम लगाएंगे वो टॉप टू बॉटम लगाएंगे। ठीक है, हमने इसे अप्लाई किया। उसके बाद में आपके पास में जो सिनेमन पाउडर होगा, ठीक है, आपके घर में सिनेमन होता है, तो उसको हमें पीस लेना है, उसकी पाउडर हमें बनानी है। क्योंकि सिनेमन क्या करता है, तो चीजों को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो हमें उस पाउडर को, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने डस्ट की बात की थी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डस्ट मिलते हैं। तो अगर हम कोई भी सक्सेस डस्ट हम यहाँ पे लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा जल्दी वर्क करेगा। हम यहाँ पे अगर सक्सेस ऑयल लगाते हैं तो और ज्यादा जल्दी वर्क करेगा। लेकिन हमारे पास में अभी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, तो हमारे पास में जो जो घर में मिल रहा है हम उससे ही कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आलमंड ऑयल लगाया। देन उसके बाद में हमने क्या किया, इसे सिनेमन पाउडर से अप्लाई किया, यानी कि हमने हमारी कैंडल को ड्रेसिंग किया। उसके बाद में आपको एक डिश लेनी है। अब डिश कौन सी होनी चाहिए, एक तो आप कांच वाली, जो मोटा कांच होता है ना, उसकी जो हम माइक्रोवेव में यूज करते हैं, वो वाली डिश आपको लेनी है कांच की। या फिर जैसे आप स्टील की भी यूज करते हैं तो उसके ऊपर आपको फॉइल पेपर अप्लाई करना है। फॉइल पेपर आप पहले रखेंगे और फिर आपकी कैंडल को वहां पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब कैंडल को रखने के बाद में आपको वहां पे फ्लावर्स रखने हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आप रखेंगे। देन उसके बाद में आप वहां पे कोई भी एक फ्रूट रखेंगे, क्योंकि हम वहां पे ऑफरिंग भी कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। देन हम हमारी कैंडल को लाइट करेंगे, इसे हम जलाएंगे, राइट। और जलाने के बाद में हम हमारा जो फोकस होगा वो पूरी तरीके से कैंडल फ्लेम के ऊपर होना चाहिए। जब भी हम कोई स्पेल करते हैं वो वर्क कैसे करता है, अब कोई बहुत सारे लोग स्पेल करते हैं लेकिन हर किसी के वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि उसको टेक्निक पता नहीं है। यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं कि जहां पे आपको आपका पूरा फोकस उस चीज पे लेके जाना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस कैंडल की फ्लेम की तरफ देखते हैं। अब जब हम कैंडल फ्लेम की तरफ देखेंगे तो हमारा पूरा फोकस उस कैंडल फ्लेम की तरफ होना चाहिए, और उस इंटेंशन को भी हमें विजुअलाइज करना है साइड बाय साइड। ठीक है, कि हमें लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है और क्या चीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी हमें देखना है। और उतनी एनर्जी भी हमें लानी है कि मानो वो चीजें हमारी हो रही है, वो होते हुए हमें देखना है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारी खुशियां हमारे घर में एंटर हो रही है। ऐसा हमें उसकी फ्लेम को देख के हमें विजुअलाइज भी करना है। और उसके साथ साथ आपको गुरु ग्रह से रिलेटेड मंत्र भी बोलना है। अब मंत्र आप सभी को पता होगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ठीक है, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। कैंडल की फ्लेम को देखना है, आप मंत्र का जाप करेंगे, आपकी पूरी इंटेंशन, आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा से आप वो करेंगे। यहाँ पे श्रद्धा का बहुत ज्यादा महत्व है। जितनी ज्यादा इंटेंशन, जितनी ज्यादा प्योर इंटेंशन होगी, जितना ज्यादा आपका मतलब एक होता है ना कि हमारी जितनी ज्यादा इच्छा होती है कि कोई भी अगर हम चीज शिद्दत से चाहते हैं, जितनी शिद्दत होती है उतना ही उसके लिए यूनिवर्स हमारी, एक डायलॉग है ना ऐसा कि कोई चीज को अगर हम शिद्दत से पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी उसमें हेल्प करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल होती है कि आपकी शिद्दत होनी चाहिए कि मुझे उसको मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी मुझे ये दे दो वो दे दो ऐसा नहीं, आपको वो मिल रहा है, आपको उसको देखना है कि वो चीजें मुझे मिल रही है। उसके बाद में जितना आपका मतलब आप जितनी कैपेसिटी है, अभी हो सकता है यहाँ पे कोई आपको ऐसा चीज नहीं है कि आपको कितने टाइम तक बैठना है। यहाँ पे जितने टाइम तक आप मंत्र जाप करेंगे, जब तक बैठेंगे तब तक आपकी कैंडल जलती रहेगी। ठीक है, तब तक आप अपनी कैंडल को जलाते हुए, जल रही है तब तक आपको वहां पे बैठना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैंडल जो होती है ना, हम यहाँ पे टी लाइट कैंडल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि टी लाइट कैंडल ये कोई रिचुअल कैंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ी वाली जो टेपर कैंडल होती है या पिलर कैंडल होती है उसका ही यूज करते हैं। टी लाइट कैंडल का हम सिर्फ डेकोरेशन पर्पज यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कैंडल जलती है वो 2-2 घंटा चलती है। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे भी चलती है। तो इतना टाइम, इतना समय हमारे पास में नहीं है कि जितनी टाइम वो चले उतने टाइम हम वहां पे नहीं बैठे रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम हमारे पास में है वहां पे एक मार्किंग कर लेंगे कि यहाँ पे, यहाँ तक मैं, ये जलने तक मैं यहाँ पे बैठूंगी। या फिर इतना कि मैं जब तक यहाँ पे बैठ सकती हूँ मैं मंत्र जाप करूंगी, मैं पूरा इंटेंशन डालूंगी। उसके बाद में इसको आपको स्नफ आउट करके ही वहां से उठना है। अब स्नफ आउट कैसे करना है, तो आपको इसको ब्लो कभी नहीं करना है। जैसे आप फूक मार के उसको बुझाते हैं वैसा आपको नहीं करना है। आप अगर उसको फूक मार के जलाए मतलब बुझाएंगे तो आपने जितनी एनर्जी पुट की है, जितना आपने एफर्ट्स लगाया है वो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको ब्लो नहीं करना है, जस्ट एक स्पून लेना है स्टील का और उस फ्लेम के ऊपर आपको जस्ट ऐसे रख देना है। और पहले उसको रखने से पहले आपको हाथ जोड़ने हैं कि हे भगवान, जिस भी कार्य के लिए मैंने ये चीज की है, मैंने ये रिचुअल किया है, उसमें आप मेरी सहायता कीजिए, वो मेरा जल्दी से जल्दी होने के लिए आप मुझे हेल्प करिए। ठीक है, ऐसा बोल के आप उसको
स्नफ आउट करेंगे। एंड जब आपका दूसरे दिन भी आपको यूज करना है तो सेम कैंडल आप यूज करेंगे। फिर दूसरे दिन आप उस सेम कैंडल को जलाएंगे वैसे ही। फिर आपको कुछ फिर से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मंत्र जाप करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीजें इसको अप्लाई किया है, अनॉइंटिंग किया है, ड्रेसिंग किया है। तो वो कितने दिन तक आपको देखना होगा कि कितने दिन तक मुझे ये जलानी है। इसे आप 3 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, 9 दिन तक जला सकते हैं, या एक दिन में बैठ के पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जला के मतलब छोड़ देते हैं कि वो जल रही है, जल रही है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अब किसी को होता है कि मैं इसको जलते हुए ऐसे ही मतलब छोड़ के चले जाते हैं। बट वहां पे जितना आपने इंटेंशन डाला है, जितने टाइम आप वहां पे बैठे हैं, उतना ही वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने काम कर रहे हैं और वहां पे वो आपका काम हो रहा है। आपकी आपकी कैंडल सिर्फ जलती रहेगी, वो आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, जितनी टाइम आपने उसमें इंटेंशन पुट किया है, तब तक वो आपके लिए, वो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जितना टाइम आप बैठेंगे, उतना टाइम आप इतनी शिद्दत से बैठिए, इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी वहां पे हाई होनी चाहिए कि आपका पूरा का पूरा ध्यान वहां पे है। तो वो, उसकी जो एनर्जी होगी या उसका जो मैनिफेस्टेशन होगा, वो बहुत ज्यादा जल्दी होगा। अब उस कैंडल की फ्लेम को आपको देखना है कि वो कैसे ये हो रही है, मतलब कैसे एक्ट हो रही है। आपको वहां पे आपकी डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स या डिवाइन एनर्जीज की प्रेजेंस आपको महसूस होगी, क्योंकि कैंडल बहुत बार बहुत स्ट्रॉन्ग वो होती है, जलती है। तो आपको समझना है कि स्ट्रॉन्ग जल रही है, मतलब यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज का मुझे सपोर्ट है। और जहां पे आपकी कैंडल बहुत ज्यादा वीक हो रही है, तो समझना है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। इसके पीछे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें समझना जरूरी है कि क्या क्या हमें ये कैंडल बताती है, क्योंकि इससे हम बहुत सारा प्रिडिक्शन वर्क भी करते हैं। अब ये कैंडल जलने के बाद में पूरी जब जल जाती है ना, उसका उसका जो लेफ्ट और वैक्स बचता है, उससे भी आपको शेप भी बताता है कि ये आपको क्या बता रहा है। वो शेप आपको क्या समझा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हम इस कैंडल के वैक्स से हम समझ सकते हैं। ओके। और ये कब करना है, ये वाला स्पेल, जुपिटर स्पेल मैंने जो बताया है, वो एवरी थर्सडे आप करेंगे। आप इसको 9 थर्सडे करेंगे, आपको डिफरेंस बहुत जल्दी महसूस होगा। देखिए, आपके सारे रास्ते खुले हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी, गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगेगी आपके लाइफ में। राइट। जी किसी मैडम, को जी जी पूछना है जी इससे जी। रिलेटेड? किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों ही क्लासेस बहुत अमेजिंग है। हैंड रेस जो करता है उसका कैमरा ओपन होना चाहिए, नहीं तो फिर राधे राधे करते हैं, क्योंकि बंद कैमरा में क्वेश्चन नहीं लिए जाते। हैंड डाउन कर ले प्लीज। होप आप सभी को क्लियर है। तो मैं एक बार आपको तीनों ही चीजें बता देता हूँ। अभिलाषा जी अगर ऐसे करेंगी तो कैसे काम चलेगा। चलिए, सबसे पहले 3 दिन की ये क्लास है। 19 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। 666 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 1 से 1.5 घंटा क्लास चलती है, 3 3 दिन चलेगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, कंटेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। पेमेंट आपको पता है 9675176666 पे कर सकते हैं, नहीं तो स्कैनर आपको ये दिया हुआ है और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस पेमेंट करने के बाद 7665559566 पे आपको पेमेंट शेयर करना है। दूसरी क्लास कैंडल मैजिक है, जिसका कंटेंट मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इसमें बहुत सारी चीजें मैम बताना भूल गई कि कलर कौन से होंगे, शेप कौन से होंगे, डिजाइन कौन सी होगी, सावधानियां आपको कौन सी बरतनी है। आप जब अपने प्रोटेक्शन के लिए रखेंगे तो किस तरीके से घेरा बनाएंगे, वो घेरा हल्दी का होगा, किसी और चीज का होगा या क्या होगा। बहुत सारी चीजें इसमें आपको बहुत स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग के साथ कंप्लीट रिचुअल्स हम बताएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है ये, इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। 6 दिन की ये क्लास है। 1770 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 16 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। पेमेंट मेथड सेम है, स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे भेजना है। सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट सभी आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो एक बहुत ही बेहतरीन एक और क्लास है, मैजिकल रिचुअल ऑयल, ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। 3 दिन की ये क्लास है।
कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। 1111 रुपये, मात्र 1111 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज में रखा है। आप आइए, सीखिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाइए। प्रयास यही है कि छोटी से छोटी क्लासेस भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे जाएं, और कहीं से आप शुरुआत कर लें और बहुत अच्छा आगे तरक्की करें, नाम रोशन करें। और ये कोर्स कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई एडवांस आने वाला है या कोई प्रोफेशनल आने वाला है। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। अभिलाषा जी ने हैंड रेस किया है, बात कर लेते हैं। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैम ये हम्म। कैंडल मैजिक में जब मैं कैंडल कर रही थी तो उसमें ना वो एलिफेंट का शेप आ रहा था, तो वो तो सही साइन रहा ना? जी एलिफेंट बिल्कुल। यस यस, एलिफेंट ग्रोथ बताता है। ग्रोथ। ठीक है। तो मैंने जॉब के लिए मैं कर रही थी, तो ग्रीन और रेड का मैंने यूज किया था, तो जॉब का यही होता है ना? ऑरेंज करना चाहिए आपको। ऑरेंज। हम्म। ग्रीन और रेड नहीं, नहीं मैम? रेड, रेड आपको वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए होता है। ग्रीन ये जैसे होता है ना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे कि मनी के लिए मोस्टली वो यूज होता है, लेकिन कोई अगर आपकी विश है तो उसके लिए ऑरेंज और रेड फिर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, मैनिफेस्टेशन है। ठीक मनी से है। रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होता तो फिर वहां पे यूज कर। ओके। ठीक है जी। देखिए, तो बहुत सारी डिटेलिंग होती है कि जैसे आप बैठ रहे हैं तो घेरा कैसे बनाइए, कैसे प्रोटेक्शन करना है खुद का, कौन कौन सी कलर की कैंडल यूज करेंगे, कौन सा ऑयल लगाएंगे, कौन सी डस्ट यूज करेंगे, मंत्र जाप कौन सा होगा, या स्विच वर्ड आप चांट करना चाहते तो चांट कौन सा होगा, या फिर अगर वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड आपको चांट भी, स्पेल भी वहां पे समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि तो आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब देर आर मल्टीपल वेज कि आप जहाँ पे कैंडल्स को, स्पेल को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होगी कि जहाँ पे आपको वो डिटेलिंग में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं कि जैसे ऑयल है तो ऑयल का कैसे यूज होगा, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, उसको एनर्जाइज कैसे किया जाएगा, उसके लिए कितने दिन का एनर्जाइजिंग प्रोसेस होगा, कौन से कंटेनर में उसको डाला जाता है, ये सारी चीजें डिटेल में। जैसे कि आप ऑयल भी बना रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल मिलते हैं। तो इन ऑयल की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप जो घर पे बनाएंगे, जो आपको ब्रांडिंग करके आप वो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, डस्ट भी आप सेंट, मतलब ये कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको उससे, अगर आप चाहते भी हैं कि इससे मुझे कुछ मनी अर्न हो, कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है जहां पे आपको इस चीज की जरूरत है, तो वहां पे आप इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। वहां पे भी आप इसको अपने लिए, खुद के लिए, या लोगों कल्याण के लिए, या खुद की खुद की फैमिली के लिए आपका इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कैंडल स्पेल के जो रिजल्ट है, इसकी रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोग फुल मून पे ये रिचुअल करते भी हैं, जहाँ पे बेलीफ रिचुअल होता है कि आप कैंडल फ्लेम जलाते हैं, फिर बेलीफ पे कुछ लिखते हैं, कुछ अपनी अफर्मेशन लिखते हैं, उसे जलाते हैं, उसको ब्लो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी मैनिफेस्टेशन को ज्यादा इनहांस करती है, मैनिफेस्टेशन क्विक करने का काम करती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो एक स्पेल कास्टर, एज अ स्पेल कास्टर आप इसके बाद में वर्क कर सकेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स होगा ये बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा। इसके बाद में आप कहीं पे भी कुछ भी कोर्स करने की, कैंडल स्पेल की कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको रिचुअल ऑयल, ना ही आपको कोई डस्ट की क्लास करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जो कि बहुत सारी डिटेलिंग वर्क के साथ में होगा। ओके, और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये जो स्पेल मैंने बताया है, जुपिटर स्पेल, इसको आप कल जैसे थर्सडे है तो आप इसको जरूर करिए, इसको कंटिन्यू कुछ दिनों के लिए करिए, फिर आप अपने खुद फीडबैक आप खुद बताएंगे। ठीक है, हमारा गुरु अगर ग्रह अच्छा होता है, गुरु की ब्लेसिंग्स होती है, तो हमारा प्लैनेट जो अच्छा होगा, तो वहां पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ऐसे इसके लिए आप इसका, अगर मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारी कुंडली में अगर हमारा गुरु स्ट्रांग है तो हमें बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ठीक है, तो हमें उससे पहले स्ट्रांग करना है, अपने आप चीजें आपकी अच्छी होती जाएगी।
तो उसके लिए पहले ये स्पेल करिए आप। बिल्कुल सही कहा मैडम। और तीनों ही क्लासेस बहुत अमेजिंग है, मैडम की हर क्लास अमेजिंग होती है, कंप्लीट डिटेलिंग के साथ होती है। आप तीनों ही क्लासेस को जरूर 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 ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाइए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जिस भी ग्रुप में हैं। किसी भी तरह की अधिक जानकारी या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपको पूछनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए आप बात कर सकते हैं 766 555 9566 पर। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। और 12 तारीख को जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो वो लाइव जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, क्लासेस में जरूर आइए। थैंक यू, राधे राधे। राधे 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 मैम, मैम, राधे, थैंक राधे यू, राधे थैंक मैम। यू, राधे राधे। थैंक यू।